भाग 9 हॉन्टेड हाउस। डरना जरूरी है। पिछले भाग में आपने देखा रागिनी, विकास और रमेश को सड़क पर किनारे गुड़िया दिखाई देती है। अब आगे। रमेश प्लीज यार तू गुस्सा मत कर। विकास रहने दे यार, अब बस कर, बहुत हो चुका। अभी ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि गुड़िया सड़क से उतरकर नीचे झाड़ियों की ओर जाने लगती है। रागिनी बेटा उधर कहाँ जा रही है, चल घर चल। गुड़िया रोते हुए मुझे नहीं जाना, आप फिर मुझे आंटी के घर पे छोड़ दोगे। रागिनी बेटा मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुझे अब वहाँ नहीं छोड़ूंगी। पर गुड़िया रागिनी की एक ना सुनती है और झाड़ियों की ओर भागने लगती है। गुड़िया के पीछे पीछे रागिनी और विकास भी भागने लगते हैं। इधर रमेश को भी अब पूरा विश्वास हो जाता है कि शायद गीता ने ही गुड़िया के साथ कुछ गलत किया है। इसलिए उसने गुस्से में अपनी पत्नी गीता को कॉल लगाया और बोला। रमेश गुस्से में से चिल्लाते हुए, गीता मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद ना थी। गीता कैसी उम्मीद, क्या कह रहे हो आप? रमेश अच्छा तो अब जान के अनजान बनने की कोशिश कर रही हो? गीता देखो मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हो। आपको जो कहना है साफ साफ कहिए। रमेश तुमने गुड़िया के साथ ऐसा क्यों किया? गीता देखो मेरे सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है, बेहतर ही होगा कि आप खुलकर बोले। रमेश तुमने गुड़िया को क्यों मारा, और तो और उसे यहाँ सुनसान सड़क पे छोड़ने की क्या जरूरत थी? अरे इतनी ही परेशानी थी तो मुझसे बोल दिया होता। गीता कौन सी सुनसान सड़क की बात कर रहे हैं आप? और गुड़िया तो यहाँ मेरे पास है, खेल रही है। रमेश तुम्हारे पास? गीता हाँ मेरे पास। रमेश अच्छा तो ठीक है, गुड़िया से मेरी बात कराओ। गीता गुड़िया बेटे लो अंकल से बात करो। गुड़िया हेलो अंकल। गुड़िया की आवाज़ सुनकर रमेश परेशान हो जाता है और कहता है कि अगर गुड़िया घर पे गीता के साथ है तो फिर वो कौन है? रमेश ने मुड़ के देखा तो रागिनी और विकास उस लड़की के पीछे काफी दूर निकल चुके थे। रमेश भी उनके पीछे भागता हुआ गया और बोला, रमेश अरे विकास ये गुड़िया नहीं है, गुड़िया तो घर पे गीता के पास है। विकास रमेश की बात सुन के रुक जाता है और बोलता है तू पागल हो गया है, गुड़िया तो यहाँ है। रमेश तुझे अगर मेरा विश्वास नहीं तो उससे फोन पे बात कर ले। विकास हाथ में फोन लेते हुए हेलो गुड़िया, हेलो पापा। विकास गुड़िया की आवाज़ सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। तभी गुड़िया फिर बोलती है, गुड़िया हेलो पापा घर जल्दी आओ ना। विकास हाँ बेटी जल्दी आऊँगा, अभी आप फ़ोन रखो। गुड़िया ठीक है पापा बाय बाय। विकास को समझ आ जाता है कि शायद उनके साथ कुछ छलावा हुआ है। वह तुरंत ही फ़ोन को काटते हुए रागिनी को आवाज़ लगाता है, रागिनी रुको, वो हमारी बेटी नहीं है। तभी अचानक रागिनी के सामने गुड़िया की जगह निशा खड़ी दिखाई देती है। निशा जोर जोर से हंसने लगती है। यह देखकर सभी दंग रह जाते हैं और बाल फिर से डर से अंदर तक कांप जाते हैं। पर रमेश बोलता है, रमेश विकास जल्दी भाग यहाँ से, भाभी जल्दी भागो। पर रागिनी और विकास को तो जैसे सांप सूंघ गया था, वो वही डर के मारे खड़े रहे। तब रमेश ने फिर बोला, रमेश यार अभी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अभी हमारे पास पंडित जी की दी हुई ताबीज है, उसे इग्नोर मार। रमेश की बातों से जैसे दोनों के अंदर फिर से जान आ गई हो। तीनों वहां से भागकर गाड़ी तक आए और जल्दी से बैठकर पंडित जी के घर की ओर निकल गए। विकास सॉरी यार, मैंने तुझे बहुत ही भला बुरा कहा, मुझे माफ कर दे यार। मैं रागिनी की ओर से भी माफी मांगता हूँ। रमेश तू पागल हो गया है, माफी किस बात की? तूने कोई गलती नहीं की, अगर तेरी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। रागिनी नहीं रमेश भैया मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने आप पर और गीता भाभी पर शक किया। रमेश भाभी प्लीज ऐसे शब्द बोलकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। रागिनी नहीं नहीं, मैंने बहुत ही बुरा सलूक किया है आपके साथ, माफी तो बनती है। रमेश ठीक है भाभी, आपको माफ़ी तो मिलेगी, लेकिन एक शर्त पे कि आप आगे से किसी भी बात को बिना सोचे विचारे कई कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि वो निशा हमें जानबूझ के हमारे रास्ते से भटकना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि हम पंडित जी के घर तक पहुंच पाए। रागिनी ठीक है भाई साहब,
तीनों बिना रुके पंडित जी के घर पहुंचते हैं और फिर वहां से पंडित जी को साथ लेके विकास, रागिनी और रमेश अपने उस हॉन्टेड हाउस पर जाने के लिए निकल जाते हैं। सब अपनी मंजिल की ओर निकल तो चुके थे, पर जैसे जैसे वो मंजिल के करीब पहुंच रहे थे वैसे वैसे रागिनी और विकास की धड़कनें पंडित जी और रमेश की अपेक्षा बड़ी ही तीव्र हो रही थी। विकास और रागिनी दोनों पसीने से लथपथ थे। उनके अंदर का डर उनके चेहरे पे साफ साफ झलक रहा था। तभी रमेश ने बोला, रमेश, अरे विकास, तुझे इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? कहीं तू डर तो नहीं रहा? विकास, यार तू सही समझ रहा है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। पंडित जी, विकास, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम सबके साथ, चिंता की कोई बात नहीं है। विकास, जी ठीक है। रमेश, जरा गाड़ी तो रोकना। रमेश, यहाँ मार्केट में कोई काम है क्या? पंडित जी, हाँ बेटा, कुछ पूजा सामग्री लेनी थी, यही से ले लेता हूँ, ना जाने आगे मिले या ना मिले, नहीं तो फिर लौट के कौन आएगा। रमेश, ठीक है। रमेश गाड़ी को वहीं रोक देता है और पंडित जी सामान लेने के लिए मार्केट में चले जाते हैं। फिर रमेश, विकास और रागिनी तीनों आपस में ही बातें करने लगते हैं। विकास, यार रमेश, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, सच कहूँ तो मुझे वहाँ जाने का मन नहीं है। रागिनी, मुझे भी। रमेश भैया, क्या पंडित जी वहाँ अकेले नहीं चले जाएंगे? रमेश, भाभी, काम हमारा है, पंडित जी का नहीं, वह तो हमारी मदद के लिए जा रहे हैं, अगर हम ही ऐसी बातें करेंगे तो वो हमारे साथ क्यों जाएंगे? विकास, पर तुमने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है ना कि निशा कितनी खतरनाक है। रमेश, यार इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं, हर चीज का अंत निश्चित है, ठीक उसी तरह उस निशा का भी अंत निश्चित है, उसे खत्म होना ही होगा। विकास, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि उसे खत्म करते करते कहीं हम ही ना खत्म हो जाए। रमेश, रहा है, पहले तो तू ऐसी बातें नहीं करता था, पॉजिटिव सोच होगा, बस अपने हिम्मत और हौसले को मत टूटने दे। तभी अचानक आवाज आती है, लोहवान और लौंग नहीं मिला। सभी अचानक से डर के चौंक जाते हैं। पंडित जी, क्या हुआ? तुम सब इस तरह क्यों डर गए? रमेश जी, कुछ नहीं हुआ, आपकी आवाज अचानक से आई इसलिए हम थोड़े चौंक से गए। पंडित जी, अगर आप लोग ऐसे ही डरते रहे तो है हम उस निशा का कुछ ना बिगाड़ पाएंगे, मुझे आप लोगों का पूरा सहयोग चाहिए। आज हमारे साथ साथ हमारे हिम्मत, साहस और धैर्य की भी परीक्षा होगी, तो आगे चलो, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी मैं वापस जा सकता हूँ। रमेश, अरे नहीं नहीं पंडित जी, आप एक ऐसी बातें कर रहे हैं, हम सहयोग करेंगे ना, आपका पूरा पूरा सहयोग करेंगे। पंडित जी, ठीक है, फिर चलो। सभी गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी चल देती है। कुछ दूर पहुंचने के बाद गाड़ी फिर रुकती है। पंडित जी बाकी के सामान लेते हैं और एक बार फिर सब अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। पंडित जी, विकास और रमेश, हो सकता है मुझे तुम दोनों की जरूरत पड़े। विकास, पंडित जी कैसी जरूरत? पंडित जी, अगर हमें निशा की आत्मा को उसका है तो हमें वाले शीशे को वहां से हमेशा हमेशा के लिए हटाना होगा, जिसमें निशा की आत्मा बसती है, और उस शीशे को तुम दोनों मिलकर तोड़ोगे। विकास डरते हुए, पंडित जी कैसे बातें कर रहे हैं आप? आपको तो पता है ना, जिसने भी उस शीशे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है उसका क्या हाल हुआ है। नहीं नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझसे नहीं होगा। रमेश, अरे कैसी बातें कर रहा है तू? पंडित जी ये अभी डरा हुआ है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। विकास, नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगा। पंडित जी गुस्साते हुए, ठीक है, फिर रहने देते हैं। रमेश, अरे नहीं नहीं पंडित जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पंडित जी, ठीक है, तो फिर अपने दोस्त को समझा लो। रमेश विकास को समझाता है और विकास मान जाता है। देखते देखते सब अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के साथ ही चारों तरफ से दिन के उजाले ने अपने पाँव को वापस समेटना शुरू कर दिया था और संध्या के साथ साथ रात्रि अपना चादर फैलाने लगी थी। चारों तरफ सब कुछ शांत था, एकदम शांत, सिवाय उन मंद मंद हवाओं के जो इधर उधर निश्चिंत होकर घर के अंदर बाहर घूम रही थी।
और इनके बीच अगर और भी कुछ शांत था तो वो था विकास और रागिनी का दिलो दिमाग। दोनों अंदर तक सुन पड़ चुके थे, उनका गला सूख रहा था, धड़कनें फिर से तेज हो चुकी थी, शरीर कांप रहा था। तभी रमेश ने रागिनी को बोला, रमेश घर का दरवाजा तो खोलिए। रागिनी ने कोई उत्तर ना दिया और शांत खड़ी घर को निहारती रही। रमेश ने एक बार फिर आवाज दिया, रमेश, अरे भाभी जी की सोच में पड़ गई, दरवाजे का ताला तो खोलिए। रागिनी जैसे किसी गहरी नींद से अचानक से जग गई हो। रागिनी, हाँ हाँ खोलती हूँ। रागिनी ताला तो खोलना नहीं चाहती थी, पर कर भी क्या कर सकती थी, और कोई रास्ता भी तो ना था। रागिनी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला वैसे ही वह चिल्लाते हुए और अपने शरीर को पागलों की तरह झाड़ते हुए दरवाजे से बहुत दूर जाकर उसके साथ साथ रमेश और विकास भी बुरी तरह डर गए और दरवाजे से दूर भाग गए। पंडित जी, क्या हुआ रागिनी? रागिनी रोते हुए, मेरे शरीर पर कुछ है, मेरे ऊपर कुछ गिरा है, प्लीज देखिए ना क्या है। पंडित जी, रागिनी डरो मत। विकास, रागिनी के पास जाके देखो क्या है वहाँ। विकास डरते हुए आगे बढ़ता है और अचानक से वो भी चिल्लाने लगता है। फिर एक झटके के साथ अपने शरीर से कुछ अपने हाथों में पकड़कर वो जमीन में पटक देता है। सभी पास जाकर देखते हैं तो वह एक छिपकली थी जो दरवाजे के सहारे पहले तो रागिनी के ऊपर गिर गई थी और फिर बाद में रागिनी के शरीर से उतरकर विकास के शरीर पर चढ़ गई थी। रमेश से डर गए। विकास, यह हमारी जान निकलनी जा रही है और तुम्हें मजाक सूझ रही है। रमेश, सॉरी यार। पंडित जी, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो हम अंदर चलें। रमेश, हाँ हाँ पंडित जी, चलते हैं ना। सभी घर के अंदर प्रवेश करते हैं। घुसने का साथ ही पंडित जी गंगा जल से पूरे घर में छिड़काव करना शुरू कर देते हैं। उधर रागिनी विकास के साथ किचन में जाती है और पूजा के लिए थाली और अन्य सामग्री लेके आती है। बनाते हैं और उस घेरे को मंत्र बांध देते हैं कि समाज कहते हैं कि आप सब भी इस घेरे के अंदर आ जाओ और तब तक यहाँ से ना निकलना कहो, चाहे हालात जो भी हो। जब तक आप इस घेरे में रहोगे तब तक आप सभी उस घेरे के अंदर आ जाते हैं और पंडित जी अपना कार्य शुरू कर देते हैं। पंडित जी धूप, अगरबत्ती और लोबान आदि जलाते हैं और इनके जलने के साथ ही पूरा का पूरा हॉल पंडित जी के मंत्रों से गूंज उठता है। लेकिन अभी भी इन गुंजों के बीच अगर कोई एक छोटे से बच्चे की तरह सहमा हुआ था तो वो थे विकास, रागिनी और रमेश। अब आगे कहीं कोई और अनहोनी ना हो जाए, बस ये बातें ही इन तीनों को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। डर से इनका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था और इनके पूरे शरीर से पसीने की नदियां बह रही थी। लेकिन इन सब ख्यालों से अनजान केवल पंडित जी अपनी ही धुन में अपनी ही राग अलाप रहे थे। तभी अचानक उस हॉल के साथ साथ उस घर के दूसरे कमरों की सभी चीज़ें जैसे टेबल, कुर्सी, बर्तन, अलमीरा इत्यादि एक एक करके जोर जोर से हिलने लगी। पूरा का पूरा घर चीज़ों की हिलने की आवाज़ से कांप उठा। ऐसा लग रहा था जैसे कि भूकंप के झटके लग रहे हो या उन सब चीज़ों को कोई जोर जोर से हिला रहा हो, लेकिन कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। विकास, रागिनी और रमेश तीनों अब बुरी तरह से डर चुके थे। उनके रोंगटे खड़े हो चुके थे, दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगे, पंडित जी बचाओ, पंडित जी बचाओ। आपने बोला था कुछ ना होगा, लेकिन वो आ गई, वो हमें मार डालेगी। पंडित जी देखो, वह हमारे ध्यान को भटकाना चाहती है और कुछ नहीं। डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, बस इस घेरे से बाहर मत निकलना जब तक मैं ना कहूँ। पंडित जी फिर अपने पूजा विधि में लग जाते हैं। कुछ समय बाद घर की सभी चीजें हिलना डुलना बंद कर देती है। सब कुछ सामान्य हो जाता है। ऐसा लगता हुआ ही नहीं। रागिनी, विकास और रमेश तीनों चैन की सांस लेते हैं। तभी अचानक एक बार फिर घर की सारी चीजें हवा में उड़ने लगती है और एक एक करके उन तीनों के पास गिरने लगती है। रागिनी डरकर विकास से लिपट जाती है और रमेश जोर जोर से चिल्लाने लगता है।